तो हम आपको बताने जा रहे हैं आज दिन कैसे होता है, रात कैसे होती है, साल कैसे बदलता है, महीना कैसे चेंज होता है और उसके बाद ठंडी कैसे आती है, गर्मी कैसे आती है, एक साल में कितने दिन होते हैं, एक दिन में कितने महीने होते हैं, सॉरी एक साल में कितने महीने होते हैं, ये सब हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारी सबसे छोटी इकाई होती है सेकंड। क्या होती है? सेकंड। एक जो होता है एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। एक मिनट में होता है 60 सेकंड। ठीक। अब उसके बाद जो होता है एक घंटा, उसको बोलते हैं एक आवर। एक आवर में कितने मिनट? 60। कितने मिनट? 60 मिनट। ठीक। अब उसके बाद क्या होता है, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। एक दिन में 24 घंटे। ठीक। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। फिर आता है एक सप्ताह। एक सप्ताह में कितने दिन? 7। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ये तो हो गया। अब उसके बाद क्या होता है? एक सप्ताह। उसके बाद होता है एक महीना। कितना? एक महीना। एक महीने में दिन होते हैं 28, 29, 30 और 31। ये 4 तरीके के दिन होते हैं। 4 तरीके के दिन होते हैं, 28, 29, 30, 31। अब देखो और चीज, एक फिर आता है साल। एक साल में कितने महीने? एक साल में कितने महीने? 12 महीना। एक साल में 12 महीना। एक साल में 12 महीना। अब हम आपको बताएंगे कि किस वाले महीने में 28 दिन होते हैं, किस वाले महीने में 29 दिन होते हैं, किस वाले महीने में 30 दिन होते हैं और किस वाले महीने में 31 दिन होते हैं। किस वाले महीने में 31 दिन होते हैं। तो ये जो होता है 12 महीना, 12 महीना में से 4 महीने में तो 30 दिन होते हैं। कितने महीने में? 4 महीने में। एक है वो, चाहे स्लोगन है, चाहे पोएम है, जो भी चीजें हैं वो आपको अगर याद कर लो तो आपके 11 महीने कंफर्म हो जाएंगे। 11 महीने कंफर्म हो जाएंगे। क्या है? जून, नवंबर जानिए, जून, नवंबर जून, नवंबर जानिए और अप्रैल, सितंबर 30। जून, नवंबर जानिए और अप्रैल, सितंबर 30। अप्रैल, सितंबर 30। जून, नवंबर जानिए, अप्रैल, सितंबर 30 और 28/29 की फरवरी। 28/29 की फरवरी और बाकी बचे 31। बाकी बचे 31। जो भी बाकी जो महीने बचे हैं, बाकी बचे 31। बाकी वाले जो महीने होंगे वो कितने दिन के होंगे? 31 दिन के। ठीक। तो 28 और 29 की फरवरी हो गए। बाकी कितने हो गए? बाकी जो 7 महीने बचते हैं वो क्या हो गए? 31 दिन। और कुछ और तरीके भी याद करने के लिए हैं, जैसे इससे लोग अपना काउंट कर लेते हैं। कुछ लोगों को पता है यहाँ पे, तो ये ऊंचा वाला जो है यहाँ से ऊंचा करेंगे, शुरू करेंगे। जनवरी क्या हो गया? 31 दिन का हो गया। फिर फरवरी 29, 28 की हो गई। फिर मार्च हो गया 31 का। तो ऊंचा नीचा जो होता है कुछ ऐसे भी लोग करके अपना काउंट कर लेते हैं। ठीक। तो यह कहावत क्या है? जून, नवंबर जानिए, अप्रैल, सितंबर 30 और 28 की फरवरी, 28 और 29 की फरवरी, बाकी बचे 31। तो यह 28 और 29, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो अभी हम बात करते हैं इसके बारे में। ठीक। अब देखो हमको बताना है साल में कितने दिन होते हैं। तो साल में कितने दिन होते हैं? साल में 365 दिन होते हैं और एक साल में 366 दिन होते हैं। एक साल में 366 दिन होते हैं। अब हमको ये बताना है सबसे पहले कि 365 दिन किस साल में होंगे और 366 दिन भी किस साल में होंगे। अभी हमको दो चीजें बतानी है, 366 और 365 और किस साल में 28 दिन की फरवरी और किस साल में
29 दिन की कैलोरी। ठीक, तो सबसे पहले जब हम यह जान जाएंगे तो एक साल में सबसे पहले कितने दिन? 365 दिन होते हैं। एक साल में 365 दिन होते हैं। इसको बोलते हैं सामान्य साल। क्या बोलते हैं? सामान्य साल। सामान्य साल। अब एक साल होता है 366 दिन का। एक साल होता है 366 दिन का। इसको बोलते हैं लीप ईयर। क्या बोलते हैं? लीप ईयर। लीप वर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीप वर्ष। देखो, पृथ्वी जो अपना घूमती है दो तरीके की गति करती है। पृथ्वी क्या करती है? पृथ्वी जो है हमारी पृथ्वी का जो छोटा रूप है क्या है? ग्लोब है। पृथ्वी का जो छोटा रूप है वो क्या है? ग्लोब है। पृथ्वी अपनी धुरी पर 66.5 अंश का कोण बनाती है सामान्य लाइन से। सामान्य लाइन से 366 अंश झुकी हुई है। आप लोगों ने अंश पता है, आप लोगों को हमने बताया है 0 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, उसके बाद 180 अंश। इसका संचालन कैसे? 90 अंश से छोटे कोण को न्यूनकोण कहते हैं। 90 अंश को क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। उससे बड़े कोण को क्या बोलते हैं? अधिकोण बोलते हैं। फिर होता है बृहद कोण और दुनिया भर का कोण होता है। तो पृथ्वी जो है अपनी धुरी से 66.5 अंश का क्या है? झुकाव है। ठीक, तो एक समय पर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे आता है तो आधे हिस्से में दिन होता है और आधे हिस्से पे रात। पृथ्वी दो तरीके की गति करती है। दो तरीके की गति करती है। एक तो जो अपनी धुरी पे गति करती है उसको क्या बोलते हैं? घूर्णन गति। अपनी जो धुरी पे गति करती है उसको बोलते हैं घूर्णन गति। ठीक, और उससे क्या होता है? दिन और रात होता है। दिन और रात होने के लिए 24 घंटे का हिसाब किताब होता है। जो चीज है, मतलब जो एरिया सूर्य के डायरेक्ट सामने आता है, जो एरिया सूर्य के डायरेक्ट सामने आता है वहां पे ज्यादा रोशनी होती है। ज्यादा रोशनी होती है। ठीक, अब जैसे मान लो हमने क्या है, आग जला के रखा है। अगर हम अपना हाथ आग के जस्ट सामने कर दें तो हमको ज्यादा गर्मी लगती है। डायरेक्ट अगर हम आग के ऊपर रखेंगे तो ज्यादा गर्मी, जैसे 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 हम दूरी बनाते जाएंगे हमको गर्मी लगना कम होती जाएगी। वही सिचुएशन इसके साथ भी है, पृथ्वी के साथ भी है। जब हम लोग 12 दिन के 12 बजे होते हैं तो सूर्य और पृथ्वी सीधे होते हैं। सूर्य हमारे सर पे सीधे चमकता है तो हमको ज्यादा गर्मी लगती है। तो इसीलिए, और उसके बाद जैसे जैसे शाम होता जाएगा तो क्या हो जाएगा, और जो हम जिस एरिया में खड़े हैं वो क्या होता जाएगा? शिफ्ट होता जाएगा, दूर होता जाएगा। इस वजह से हमको क्या होता है? गर्मी कम लगती है। और शाम जैसे, अब इसके बाद हम मान लो इस एरिया में खड़े हैं। ठीक, अभी तो इधर बहुत धूप है, धूप है मतलब डायरेक्ट है तो धूप जाता है। ये क्या होगा? 12 घंटे बाद ये क्या हो जाएगा? हम इस एरिया में चले जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे ना। दिन के बाद 12 बजे और रात के 12 बजे। दिन के 12 बजे में हमको एकदम धूप लगेगा और रात के 12 बजे में हमको पता ही नहीं चलेगा क्योंकि हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ गए हैं, है ना। रात के 12 बजे हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे और हम रात वाले एरिया में चले जाएंगे, रात वाले एरिया में चले जाएंगे। तो क्योंकि सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर बदलती रहती है भाई, जैसे जैसे हम शिफ्ट हो रहे हैं सूर्य अपनी जगह पे स्थिर है और पृथ्वी क्या करती है? सूर्य का एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी क्या है? सूर्य का चक्कर लगाती है। इस वजह से दिन और रात होते हैं। तो पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर जब घूमती है तो उसको कहते हैं घूर्णन। और पृथ्वी इसके अलावा भी एक गति करती है, एक होता है परिक्रमण, एक होता है परिभ्रमण। तो जब इसके अलावा पृथ्वी क्या करती है? सूर्य का भी एक चक्कर लगाती है। कितने दिन में? 365 दिन में। 365 दिन में तो साल बदलता है। अब ये चीजें जैसे हैं, अभी अपनी दूरी पे बदल रही है, चल रही है तो दिन और रात हो रहे हैं। फिर उसके बाद पृथ्वी ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जा रही है, फिर ऐसे जा रही है। तो इसी से ठंडी और गर्मी का भी एहसास होता है हमको। इसी से हमको ठंडी और गर्मी का भी एहसास होता है। हमारे गांव में, हमारे देश में, हमारे मोहल्ले में ठंडी और गर्मी भी इसी से आती है। जब पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है
तो जिस हिसाब से हम यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे, कभी कभी हम लोग अब सूर्य से बहुत दूर चले जाते हैं तो क्या होता है, हमारे लिए ठंडी आ जाती है। ठीक, उसके बाद जैसे जैसे तो पृथ्वी दो गतियां करती है, एक घूर्णन मतलब एक परिक्रमण और एक परिभ्रमण। ठीक, तो सूर्य जो पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है उसको घूर्णन कहते हैं, पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है तो उसको क्या कहते हैं, परिक्रमण करती है। ठीक, अब देखो हमने आपको बताना था एक साल में 365 दिन, एक साल में 366 दिन। तो एक साल जो होता है पृथ्वी सूर्य की जब परिक्रमा करता है तो 365 दिन में करता है। अब ये तो कंफर्म हो गया कि एक साल में 365 दिन होता है। रियलिटी ये है कि पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा करने में 365 दिन और 6 घंटे लगाती है। कितना? 365 दिन और 6 घंटे लगाती है। 365 दिन और 6 घंटे लगाती है। बट क्या करते हैं हम, 6 घंटे को काउंट नहीं करते हैं, उसको साइड में रख देते हैं। अब जब ये हर साल में पृथ्वी क्या करती है, हर साल में एक चक्कर लगाती है, एक चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे हो जाते हैं। फिर 365 इस साल, अगली साल, अगली साल 365 दिन ऐसे करके और 6 घंटे जुड़ते जाएंगे। फिर अगले साल 365 दिन और 6 घंटे हो जाएंगे। तो जो अगली साल होगा वो क्या हो जाएगा, किनारे जाकर हम 6 घंटा, 12 घंटा, 18 घंटा, 24 घंटा। तो ये वाला दिन काट देंगे और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 366 दिन। और 366 दिन जब आ जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, लीप वर्ष। इसीलिए हर चौथे साल एक दिन जुड़ जाता है, हर साल चौथे साल एक दिन जुड़ जाता है पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करने में, और उसी को क्या बोल देते हैं, लीप ईयर। पृथ्वी अपनी परिक्रमा करने में सूर्य का 365 दिन और 6 घंटे लगाती है, लेकिन वो 6 घंटे का हिसाब नहीं करते। क्योंकि अगर सपोज तुम आलू लेने गए बाजार से, आलू लेने गए या फिर दूध ले रहे हो दूध वाले से, दूध वाले ने बताया कि भैया ऐसा है, हमारा दूध 42 रुपए 50 पैसे है। तुम डेयरी में दूध देने जाते हो ना, तुम्हारा रेट उठा 42 रुपए 50 पैसे। अब तुम रोज हिसाब कर रहे हो 42 रुपए 50 पैसे का, तो तुमको कहेगा यार 50 पैसे चलते नहीं है, यही बोलेगा ना, तो तुमको रोज 42 रुपए दे देगा। बट अगर तुम 10 दिन में उसका हिसाब करो, 42 रुपए 50 पैसे का 10 दिन में अगर हिसाब करो तो तुमको मिलेंगे 425 रुपए। लेकिन अगर तुम रोज हिसाब करोगे तो तुम्हारे रोज को क्या करेगा, 50 पैसे खा जाएगा ना, खा जाएगा कि नहीं खा जाएगा। तो सेम इसी तरीके से ये है, ये 6 घंटे जो है हर चौथे साल में इस वजह से जुड़ते हैं कि हमको क्या करना है, इसको पूरा करना है। और वो जो पूरा करने के चक्कर में फिर हमको एक दिन मिलता है, हर चौथे साल में एक दिन बढ़ के मिलता है, उसको क्या कहते हैं हम, लीप वर्ष। ठीक, और जिस साल में वो चौथा दिन मतलब 6 घंटे मिलाते हैं, उस साल में एक दिन क्या होता है, बढ़ जाता है। और उस साल में, जिस साल में वो एक दिन बढ़ जाता है, उस साल में क्या हो जाता है, हमको 29 दिन की फरवरी मिल जाती है। तो जिस साल में दिन क्या होता है, 366 दिन का हो जाएगा एक चक्कर, उस साल में हमको 366 दिन मिल जाएगा, और वो 366वां दिन 29 दिन की फरवरी ले जाके हमको दे देगा, उसको कहेंगे लीप ईयर। और उसमें क्या हो जाएगी फरवरी कितने दिन की, 29 दिन। बात समझ में? अब देखो एक चीज और है, यहां तक तो सब कुछ सही था, कितने दिन की फरवरी, कितने दिन का लीप ईयर, जो भी चीजें हैं ये सब तो हो गया। अब इसके बाद तो आप लोगों को हमने क्या बताया, मिनट बताया, सेकंड बताया, ठीक, और क्या बताया, दिन बताया, रात बताया, परिभ्रमण बताया, लीप ईयर बताया, और क्या बताया, सामान्य वर्ष बताया, और साल,
महीना, उसके बाद दिन और रात कैसे होते हैं ये भी बताया। अब हम आपको बताएंगे कि कौन सा साल लीप ईयर है और कौन सा साल सामान्य वर्ष आता है। अब देखो, अगर अभी हम बात करें 2021 का, हर चौथे साल आता है ना लीप ईयर, हर 4 साल बाद आता है, तो हम क्या करते हैं 4 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 4 पंचे 20, फिर जाएंगे 0, 4 पंचे 20, इसमें एक आया शेष, फिर 2022 करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, कितना शेष आया 2, फिर आएगा 2023, 4 पंचे 20, फिर उसके बाद 0, 4 पंचे 20, हासिल कितना आया 3। फिर अगर बात करते हैं 2024 की, 4 पंचे 20, उसके बाद 4 छह 24, शेष आया 0। अब ये जो चौथा वाला साल है, इसका मतलब ये होता है कि जो साल 4 से पूरी तरीके से कट जाता है वो क्या होता है लीप ईयर होता है। इसमें देखो एक शेष बचा, इसमें 2 दिन शेष बचा, इसमें 3 दिन शेष बचा, इसमें कोई दिन शेष नहीं बचा। मतलब कोई भी साल है, अगर हम क्या करें 4 से भाग करें, अगर उसमें कोई शेष नहीं बचता है, मतलब 0 बचता है, तो वो क्या हो जाएगा लीप ईयर हो जाएगा। उसमें दिन कितने होंगे 366 दिन हो जाएंगे, 366 दिन हो जाएंगे, और क्या होगा 29 दिन की 29 दिन की फरवरी। ठीक, तो जैसे हम तुमको नॉर्मली कोई सा भी दे दें, कैसा भैया 1945 है, 45 में फरवरी कितने दिन की थी, तो हमको क्या करना है 4 को 16, 4 के 32, 4 छह 24, इसमें एक शेष बच रहा है, तो हम क्या कहेंगे भैया ये सामान्य साल है। 1942 कितना मतलब ये लीप ईयर था कि नहीं था, हम बोलेंगे करेंगे इसको 4 से भाग, 4 चौक 16, 4 के 32, 4 पंचे 20। अब इसमें शेष कितना बच रहा 2 बच रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा ये लीप ईयर नहीं होगा। ठीक, तो इसी तरीके से हम लीप ईयर निकाल सकते हैं। लीप ईयर निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ये लीप ईयर है कि नहीं है, और इसमें 29 दिन होंगे कि नहीं होंगे।